अब अग्नि परीक्षा की घड़ी है प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की। आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश का हर वो आदमी, हर वो पीड़ित परिवार जिसके लोग इस कोरोना की महामारी में मरे हैं, वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इन बेईमान अधिकारियों को पकड़कर जेल में डालेंगे। जो बेईमान अधिकारी लोगों की जिंदगी का सौदा कर रहे थे, जो बेईमान अधिकारी लोगों को मौत की घाट उतारने पर तुले हुए थे, जो बेईमान अधिकारी ऑक्सीजन सिलेंडर की जगह नाइट्रोजन सिलेंडर 54,000 रुपए में खरीदकर जनता के जान को जोखिम में डालने का काम कर रहे थे। अब आपकी जिम्मेदारी है प्रदेश के मुखिया होने के नाते कि आप उनकी गिरफ्तारी करवा के उनको जेल में डालिए, क्योंकि यह मामला अब बहुत बड़ा बन गया है। सीएमओ खुद कह रही है शासनादेश हुआ था 54,000 रुपए प्रति सिलेंडर खरीदने का, और शासनादेश का मतलब आप पत्रकार बंधु सारे जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 54,000 रुपए प्रति सिलेंडर के दाम से खरीद की गई। इसका मतलब शासन में आदित्यनाथ जी की नाक के नीचे बैठा हुआ अधिकारी, जिसकी टीम 11 की मीटिंग लेते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी लंबे समय तक लेते रहे टीम 11 की मीटिंग। वो टीम 11 कहां सो रही थी? उस टीम 11 की जानकारी में यह रेट था, अगर शासनादेश था तो 54,000 रुपए में एक सिलेंडर खरीदा गया। कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितनों पे कार्रवाई हुई, मैं पूछना चाहता हूं आदित्यनाथ जी। आज आपकी अग्नि परीक्षा है, आपकी ईमानदारी की अग्नि परीक्षा है। उत्तर प्रदेश का हर वो इंसान जिसके घर में मौत हुई है, वो आपसे सवाल पूछ रहा है कि जब हम मर रहे थे, हमारे परिजन अस्पतालों में मर रहे थे, जब हम अपने परिजनों की लाशें लेके शमशान की कतारों में खड़े थे, उस वक्त ऑक्सीजन का घोटाला हो रहा था, सिलेंडर का घोटाला हो रहा था, आपने क्या किया? अब मैं चाहता हूं कि आप लोग सीएमओ का बयान जरूर सुनिए। ये सीएमओ है लक्ष्मी सिंह। पिछली लहर में हम लोग को वहाँ पे निर्धारित दर दिया गया था, माननीय हम लोग को जबान लड़खड़ा गई मिला था वहाँ से। तो फर्स्ट उसमें हम लोग को थोड़ा सा वहाँ से जो दर आए, निर्धारित दर आया था, उसी हिसाब से हम लोग को 40 सिलेंडर्स दिया गया। इस वीक में अभी हम लोगों को फर्स्ट राउंड में 145 सिलेंडर्स हम लोग लिए हैं, जो सिलेंडर्स, एंड अभी नए सिलेंडर्स अभी बीटेक के 25 और 50 सिलेंडर्स हम लोग अभी ले रहे हैं। नहीं, देखिए हम लोग कोई टेक्निकल पर्सन तो है नहीं, हम तो गायनोकोलॉजिस्ट हैं। एंड ये जो सप्लायर के खिलाफ जैसे हम लोग को पता चला, ये काव्य गैसेस वाले नहीं बताए थे हम लोगों को कि मैम इसमें गैस ऑक्सीजन गैस नहीं भरा जा सकता है, तो हम लोग तुरंत उसको रोक दिए थे, ऐसे उसको वापस कर दिए। एंड अभी 44 सिलेंडर हमको नए आना बाकी है। मैं चाहूंगा फिर से थोड़ी आगे की लाइन सुनवा दीजिए, 54,000 का जो सवाल पूछा है, तो इसलिए ये आप सुनिए, फिर से उसको ऑन कर दो। ये मैं भी आपको सीएमओ की बाइट भी उपलब्ध करा दूंगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कह रही है पहली लहर में, यानी पिछली बार जब सिलेंडर की महामारी नहीं थी, जब 6,000 रुपए में प्रति सिलेंडर मिल रहा था, उस वक्त ही मैडम जी बता रही हैं कि शासनादेश प्राप्त हुआ था 54,000 रुपए में सिलेंडर खरीदने का। शासनादेश का मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में शासन के आदेश पर 54,000 रुपए में प्रति सिलेंडर खरीदा गया। ये आदित्यनाथ सरकार का पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सिलेंडर घोटाला है। अगर इसकी पड़ताल कायदे से की जाए, जांच की जाएगी, तो इसमें ऊपर से लेके नीचे तक तमाम छोटी से लेके बड़ी मछलियां शामिल होंगी, जिनको पकड़ के जेल में जाना और डालना जरूरी है। अगर इस पे सरकार कार्रवाई नहीं करती तो आम आदमी पार्टी इस पे एफआईआर भी कराएगी इन अधिकारियों पर, क्योंकि ये मान रही हैं
कि नाइट्रोजन सिलेंडर आ गया था। वो तो भला हो काव्या गैस एजेंसी वाले का, जिसने कहा कि हम नाइट्रोजन सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं भरेंगे, वरना अगर वो 44 सिलेंडर में ऑक्सीजन भर के चला जाता तो आप सोचिए कितना बड़ा हादसा होता। ये बेईमान, ये मगरमच्छ जो बैठे हुए हैं सत्ता में, ये लूटने वाले जो बैठे हुए हैं सत्ता में, जो लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनको इतनी फिक्र नहीं। 54,000 का सिलेंडर, फिर उसमें नाइट्रोजन सिलेंडर अगर खरीद लिया तो कितना बड़ा हादसा होगा, कितने लोग मरेंगे, कितनों की जान जाएगी। तो इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच करा के आदित्यनाथ जी, आपके शासन में जो अधिकारी बैठे हैं, आपके प्रशासन में जो अधिकारी बैठे हैं, जिन्होंने भी भ्रष्टाचार इसमें किया है, उनको पकड़कर जेल में डालिए। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वरना आपकी मंशा पर भी 1000 सवाल खड़े होंगे, आपकी ईमानदारी पर भी 1000 प्रश्न खड़े होंगे, आपके सरकार की निष्ठा और ईमानदारी पर भी 1000 प्रश्न खड़े होंगे। ये मैं आपको कल दिखाई चुका हूं, एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूं। ये 54,000 रुपए में जो सिलेंडर खरीदा गया, उसकी जांच की कॉपी है, उसकी जांच के आदेश हैं जो जिलाधिकारी ने सीडीओ को दिया था, और 12,000 रुपए की एक रसीद थी जो कमिश्नर, 12,000 रुपए की एक रसीद है जिसमें कमिश्नर ने 12,000 रुपए में वही सिलेंडर खरीदा है। वो कागज भी ला के दे दो अभी सबको। तो ये मेरा पूरा ये था कि सीएमओ का बयान आ चुका है, तो आपके सामने पूरा सच फिर से रखा जाए। एक बार आपके कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए, वो मौतें नहीं है, वो सरकारी हत्या है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, सरकारी ठेके में, देसी शराब के सरकारी ठेके में, आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा आवंटित सरकारी ठेके से खरीदी गई शराब से 56 मौतें हुई हैं। ये सरकारी तौर पर की गई हत्या है, और इसमें जो लोग भी शामिल हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई होनी चाहिए। पिछली बार आपको याद होगा, पिछली लहर में ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर का घोटाला हुआ था, पीपीई किट का घोटाला हुआ था। उसमें आदित्यनाथ जी ने एक एसआईटी बनाई थी और कहा था कि 10 दिन में कार्रवाई होगी। ना उस एसआईटी का कोई अता पता है और ना उस 10 दिन में की गई कार्रवाई का कोई अता पता है। अब ये नया घोटाला, सिलेंडर घोटाला सामने आया है। अब इसमें अग्नि परीक्षा है आदित्यनाथ जी के जीरो टॉलरेंस की और ईमानदारी के दावे की। क्या कार्रवाई करते हैं, ये पूरा प्रदेश देखना चाहता है, और खास तौर से वो पीड़ित परिवार जो इस कोरोना में मारे गए। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।